हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द हिंदू के जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रीलिम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम लोग कवर करेंगे। मिशन यूपीएससी 2023 हिंदी मीडियम, अगर जितने भी लोग हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए चैनल बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और बेहतरीन रहने वाला है और हर तरफ से मैं इसमें हेल्प करने की कोशिश करूँगा। शुरुआत हम लोग करेंगे 1 जून 2022 से और जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे प्रीलिम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से उन पे हम लोग वीडियो बनाना आज से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें देखेंगे। टोटल 8 ये पॉइंट्स हैं। 8 ऐसे पॉइंट्स नज़र आए द हिंदू के न्यूज़पेपर में जो आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बेहतरीन होने वाला है। चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं और क्विज़ वाला वीडियो ऑलरेडी मैंने यूपीएससी वाला अपलोड करना शुरू कर दिया है। उसमें भी मैंने जो है जून का कंप्लीट कराया हुआ है, तो उसे आप ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं इसे। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में 1 जून 2022 हम लोग कवर कर रहे हैं। तो गोवा में जिला अधिकारी स्वीकृति यात्रा पास प्रणाली पुनः आरंभ करने की योजना, इसको देखेंगे। लोकसभा के नियम जो है 266 267 क्या है। नेपाल का दूसरा संविधान संशोधन विधेयक क्या है, इसको जानेंगे। बैंडटेल स्कॉर्पियन फिश, इसको समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। राष्ट्रीय कुरियर सेवा एनसीएस परियोजना, इसको भी जानेंगे। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ, इसको देखेंगे। फिर इसके अलावा 2 और पॉइंट हो जाएंगे। 7 नंबर महेश नवमी, ये क्या है। और 8वां है मेरा जीवन मेरा योग प्रतियोगिता। इसमें बेसिकली ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, इनको डिटेल में हम लोग समझेंगे। क्विज वाला वीडियो मैं अलग से अपलोड किया करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं एक एक पॉइंट्स करके इन सभी को। तो पहला जो है देखेंगे हम लोग प्रीलिम्स के लिए तथ्य में फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स 2023। जिला अधिकारी स्वीकृति यात्रा पास प्रणाली पुनः आरंभ करने की योजना, ये क्या चीज़ है, बड़ी चर्चा में है ये, तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। गोवा में पिछले कुछ दिनों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई है। राज्य सरकार अपने पहले जारी किए गए स्वनिर्मित ई पासों के स्थान पर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित यात्रा पास करने की अपनी पिछली प्रणाली पर वापस जाने की योजना बना रही है। तो गोवा में पिछले कुछ दिनों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई है। राज्य सरकार अपने पहले जारी किए गए स्वनिर्मित ई पासों के स्थान पर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित यात्रा पास जारी करने की अपनी पिछली प्रणाली पर वापस जाने की योजना बना रही है। पिछली प्रणाली के अनुसार राज्य में प्रवेश करने वाले हेतु इच्छुक व्यक्तियों को जिला कलेक्टर यात्रा पास जारी करेंगे। यात्रा पास प्रणाली शुरू हो जाने के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों को इस तथ्य को जान सकेंगे कि किसी विशेष दिन पर कितने लोग आने वाले हैं। तो बेसिकली इसमें इस चीज़ की चर्चा हो रही थी। ये इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के नियम 266 267, इसको समझेंगे। तो अगर इसको जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि क्या है लोकसभा के नियम 266 267, तो इसका संदर्भ है कि राज्यसभा सचिवालय ने गृह मामलों की अस्थायी समिति के सदस्यों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली एक पैनल की बैठक में शामिल होने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अब क्यों किया है? क्योंकि गोपनीयता के सिद्धांत का उल्लंघन होने के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठकों की अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि इस तरह के आयोजन में सदस्य के अकेले बैठे होने की कोई गारंटी नहीं होती थी, ठीक है। ये चीज़ें हैं। फिर इसमें है कि क्या कहते हैं नियम। तो नियम 267 में कहा गया है कि समिति की बैठक में संसद भवन जो है समिति की बैठक संसद भवन में होनी चाहिए। हालांकि अध्यक्ष के पास बैठकों के लिए स्थान बदलने की शक्तियाँ होती हैं। नियम 266 में कहा गया है कि सभी समिति की बैठक एकांत में आयोजित की जानी चाहिए। तो ये हो गया नियम 266 267। एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया हुआ है, नेपाल का जो दूसरा संविधान संशोधन विधेयक हुआ है। तो नेपाल सरकार ने देश के नए मानचित्र को औपचारिक रूप देने के लिए महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है, जिसमें भारत के कुछ हिस्से को अपने क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। ये काफ़ी पहले से विवाद चला आ रहा था। विधेयक नेपाली संविधान के अनुसूची 3 को परिवर्तित करेगा तथा 20 मई को अनावरण किए गए नए मानचित्र को स्थापित करेगा। इसमें बेसिकली क्या दिखाया गया है कि नए मानचित्र में लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी, ये जो 3 जगह है, तीनों का नाम याद रखना, लिम्पियाधुरा,
लीपू लेक और कालापानी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमि को नेपाल के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है। ये तीनों भारत का हिस्सा है, लेकिन ये हमारे यहाँ पे उत्तराखंड का हिस्सा ही है, लेकिन इसको नेपाल जो है अपने हिस्से में दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मैप के थ्रू समझ सकते हैं इसको। तो नेपाल ने जो अपना नया मैप जारी किया वो तीनों जगह को अपने वाले मैप में ऐड कर दिया है कि ये हमारे देश का हिस्सा है। अब एक है बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश। ये क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है स्कोपैर्नोस्पिस नेग्लेक्टा। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के अनुसार समुद्री घास में छिपकर रहने वाली बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश दुर्लभ प्रजाति है। अब ध्यान देना, ये क्या है? एक तरह की ये मतलब छिप कर रहने वाली है, ये दुर्लभ प्रजाति है। जहरीले कांटे से लैस है और रंग बदलने में ये सक्षम है। मछली को स्कॉर्पियन फिश कहा जाता है क्योंकि इसकी रीढ़ में न्यूरोटॉक्सिक विष होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, न्यूरोटॉक्सिक विष होता है स्कॉर्पियन फिश में, याद रखना। ये एक मछली है। और जो केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान है उसके अनुसार समुद्री घास में छिपकर रहने वाली बैंटेल स्कॉर्पियन फिश एक क्या है? तो दुर्लभ प्रजाति है। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे स्टेटमेंट में दे देगा कि दुर्लभ प्रजाति है, रंग बदलने में सक्षम है, जहरीले कांटे से लैस है, इसमें है न्यूरोटॉक्सिक विष, स्कॉर्पियन फिश इसे कहा जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये समाचार में क्यों हैं? तो भारतीय शोधकर्ताओं को मन्नार की खाड़ी में सेतु कराई तट पर रंग बदलने वाली एक दुर्लभ मछली मिली है। शोधकर्ताओं को पहली बार भारतीय जल सीमा में यह प्रजाति जिंदा मिली है। यह इलाका समुद्री जैव विविधता के मामले में दुनिया के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, कौन सा दुनिया का सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है जैव विविधता के मामले में? कौन से इलाके की बात हो रही है? तो मन्नार की खाड़ी की बात हो रही है। मन्नार की खाड़ी में सेतु कराई तट। तो ये इसका फोटो है, आप देख सकते हैं, यही है स्कॉर्पियन फिश। अब आगे हम लोग बात करेंगे इसमें NCS जो है राष्ट्रीय कैरियर सेवा। तो राष्ट्रीय कैरियर सेवा की बात करेंगे। इस परियोजना के तहत श्रम और रोजगार मंत्रालय ने पंजीकृत नौकरी चाहने के लिए मुफ्त ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण की पेशकश आरंभ किया है। मंत्रालय NCS के एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रोजगार खोज, कैरियर परामर्श, कौशल विकास, पाठ्यक्रम पर जानकारी, प्रशिक्षुता और इंटर्नशिप जैसे रोजगार से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा के परिवर्तन के लिए NCS परियोजना को लागू कर रहा है। तो इसको आप देख लेना एक बार। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ के बारे में। ये काफ़ी चर्चा में रहा है, अग्निपथ मिसाइल पार्क। तो क्या चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये पढ़ लेना आप इसको। यहाँ से हम लोग समझेंगे कि मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ को INS कलिंग में स्थापित किया जाएगा। अग्निप्रस्थ का उद्देश्य 1981 से लेकर अब तक INS कलिंग के मिसाइल इतिहास की झलक दिखाना है। इस पार्क को वर्ष 2018-19 के लिए INS कलिंग के प्रतिष्ठित यूनिट प्रशस्ति पत्र का पुरस्कार भी दिया गया है। इसका मुख्य आकर्षण P-70 एमेटिस्ट है, जो कि पुराने चक्र चार्ली 1 पनडुब्बी के शास्त्रागार से पानी में प्रक्षेपित किया गया एक एंटी शिप मिसाइल है, जो 1988 से 91 का दौरा भारतीय नौसेना में सेवारत था के दौरान 1981 से 1991 तक, 1988 से 1991 तक ये भारतीय नौसेना में था। INS कलिंग पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापट्टनम भूमिनुपट्टनम बीच एक स्थित प्रमुख नौसेना प्रतिष्ठान है। अभी महेश नवमी, ये भी चर्चा में हुआ था, क्या है ये? आजकल तो फेस्टिवल से बड़े क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यह एक शुभ हिंदू त्यौहार है जिसे भगवान शिव के भक्तों द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से माहेश्वरी समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है, जो आमतौर पर अपने पारिवारिक व्यवसाय के लिए जाने जाते हैं। त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ के महीने के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन मनाया जाता है। इस वर्ष महेश नवमी 31 मई को मनाई जा रही है, 31 मई को मनाई गई। त्यौहार मुख्य रूप से राजस्थान के लोगों द्वारा मनाया जाता है, ये भी याद रखना। अब ये क्या है? मेरा जीवन मेरा योग प्रतियोगिता, इसको भी जान लेते हैं हम लोग।
तो मेरा जीवन मेरा योग प्रतियोगिता की बात करें तो इसे जीवन योग प्रतियोगिता भी कहा जाता है। यह एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है। यह आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR का संयुक्त प्रयास है। यह प्रतियोगिता 21 जून 2022 को मनाए जाने वाले 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए शुरू की जा रही है। तो ये कुछ 8 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिले थे 1 जून 2022 के न्यूज़पेपर से। तो यहाँ से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लेना। और अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो इससे मैच करना कि क्या सारे जो आठों पॉइंट्स हैं ये आपने अपने नोट्स में डाले हैं नहीं, क्योंकि यहाँ से संभावना है क्वेश्चंस बनने की। तो ये तो हम लोग कर रहे हैं प्रीलिम्स के ओरिएंटेड। अगर आपको मेंस के ओरिएंटेड भी चाहिए हिंदी मीडियम से मटेरियल, जैसे एडिटोरियल या कुछ ऐसे न्यूज़ जो काफ़ी चर्चा में लंबे समय से, कोई ऐसे इशूज़ जो काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, तो उन पर भी अगर डिटेल में आपको चाहिए वीडियो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। कैसा लगा यह मेरा प्रयास आप बताना। इसे डेली बेसिस पे मैं करने की कोशिश करूँगा। इसका शुरुआत मैंने 1 जून से किया है, फटाफट से करके और करंट के डेट तक हम लोग आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीछे के कुछ वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं, उन्हें भी आप जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा आपके आने वाले सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षा, स्पेशली UPSC और स्टेट PCS अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये तो मैंने बताया ना आपको, माई लाइफ माई योगा, ये वीडियो ब्लॉगिंग कंटेंट, ये आयुष मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सारे फैक्ट्स हमने कवर कर लिए, इसको एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्विज क्वेश्चंस भी मैंने कराना शुरू कर दिया है, उसको भी देखना। 3 वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं क्विज का, जून से ही शुरू किया हम लोगों ने। इस जून से लेकर अगले जून तक का अगर आपके पास करंट अफेयर्स रहेगा तो इतना सफिशियंट रहेगा। ठीक है, और हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर को हिंदी में करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं समझने की। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।